जनता संतों ने मनुष्य के कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति का ही उपदेश दिया है। किसी अन्य काम से परम कल्याण नहीं होता। अन्य किसी दर्शन से या कर्म से न कभी परम कल्याण हुआ न होगा। ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानो। इंद्रियों से जो जानते हो वह माया है। ईश्वर सबके साथ रहते ही हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दो अवलंब भी सबके अंदर है। वह है अंतर ज्योति और अंतर्नाद। संसार में ज्योति नहीं तो कोई काम नहीं हो। ज्योति है गर्मी। गर्मी निकल जाए तो कोई जीवित नहीं रह सकता। एक बच्चा कोई जन्म लेता है, यदि वह बच्चा रोता नहीं है तो कहते हैं कि मुर्दा है। जन्मते ही बच्चा होता है तो कहते हैं कि जीवित है। जागृत में शब्द बोलिए हो, सुसुप्ति में नहीं बोलते, गोया अचेत रहते हो। मतलब यह कि शब्द के बिना अचेतन हो जाता है। शब्द और गति में अत्यंत समत्व है। बिना गति के शब्द नहीं होता। गति और कंप के बिना सृष्टि नहीं होती। ऐसा मालूम होता है कि संसार में इन दोनों के अतिरिक्त और कोई तेज नहीं है। विराट रूप को भी तेज ही चमकाता है। सूर्य प्रकाश रूप है। तेज और शब्द से बढ़कर परमात्मा की कोई विभूति नहीं है। यह सबके अंदर अंदर है। जो कोई परमात्मा का दर्शन चाहते हैं उनको इन दोनों से ही होगा। इन दोनों के बिना किसी को ईश्वर दर्शन नहीं होता। पहले के ऋषि मुनि लोग इसी को नाद और इसको अभ्यास को नादानुसंधान कहते थे। ज्योति के अंदर ईश्वर व्यापक है। ज्योति ही रूप ग्रहण कराती है। ज्योति ही रूप को चमत्कृत करती है। कितना भी सुंदर रूप हो, ज्योति नहीं हो तो अंधकार में पड़ा रहेगा। संतों ने ईश्वर भक्ति के लिए अंतर ज्योति और अंतर्नाद ग्रहण करने कहा है। वेद, उपनिषद, संतवाणी किसी को भी पढ़ो, सब में यह बात है। पहले स्थूल मंत्र और स्थूल ध्यान के द्वारा मन का सिमटाव करो। बाद में पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। फिर नादानुसंधान करो। शब्द के अतिरिक्त और कोई भी धारा ऐसी नहीं है जो परमात्मा तक पहुँचावे। ज्योति नीचे की धारा है, लेकिन बिना ज्योति को पकड़े शब्द ग्रहण नहीं हो सकता। इसीलिए ज्योति का भी ध्यान करो। इस तरह का पवित्र काम करने के लिए पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़कर रहना होगा। इस तरह के शुद्ध मन और शुद्ध आचरण वाले का संसार में सुनाम विदित होता है और वे पूज्य हो जाते हैं। भागलपुर में एक साधु पहुंचा। उसने कहा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। मैंने पूछा, महाराज चमत्कार क्या है? वे कुछ न बोले। मैंने कहा, चमत्कार सदाचार पालन है। सिद्धि से बढ़कर शुद्ध आचरण है। रावण ने बहुत चमत्कार दिखाया, लेकिन उसका नाम दुष्टों के लिस्ट में है। तब के और अब के भी साधु सिद्धि वगैरह दिखाए हैं और नीचे भी गिरे हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि जाई। होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवन अनिहित जानी। जिसका आचरण सुधरा हुआ नहीं है वह ईश्वर का भजन नहीं करता, संसार का भजन करता है। कोई कहते हैं कि फलाना साधु चमत्कार दिखाते हैं, तो उस चमत्कार के फेर में नहीं पड़िए। उनका आचरण देखिए। आचरण देखकर किसी पर विश्वास कीजिए। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। इसके बिना न संसार में कोई भला रह सकता है, न मोक्ष के योग्य हो सकता है। इसको ठीक ठीक समझिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।